हेलो स्टूडेंट्स। चलिए आज का हमारा जो टॉपिक है प्रेपोजिशन। आज के टॉपिक में हम प्रेपोजिशन पढ़ेंगे अबव, बिलो, अंडर, ओवर, बीनीथ एंड अंडरनीथ। ठीक है, इससे पहले हमने प्रेपोजिशन की 2 वीडियो बनाई हैं जिसमें हमने प्रेपोजिशन इन, एट, इनटू और ऑन को कंप्लीट किया है और अपॉन को भी कंप्लीट किया है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की प्रेपोजिशन। चलिए स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है प्रेपोजिशन अबव एंड ओवर। सबसे पहले हम प्रेपोजिशन अबव एंड ओवर को आज पढ़ेंगे। देखिए, प्रेपोजिशन अबव एंड ओवर बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रेपोजिशन है और मोस्टली स्टूडेंट से गलती होती है क्योंकि पता नहीं लगता कहाँ आपको अबव का यूज़ करना है, कहाँ आपको ओवर का यूज़ करना है। थोड़ा इसे ध्यान से पढ़ें, डिटेल में इसे समझाने का प्रयास करूँगा मैं आपको और उम्मीद करता हूँ कि आपकी बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा। चलिए आज की प्रेपोजिशन सबसे पहले अबव। देखिए, अगर हम अबव की बात करें चाहे हम ओवर की बात करें, इन दोनों का अर्थ ऊपर के सेंस में यूज होता है, यानी कि इन दोनों का अर्थ होता है ऊपर। ऊपर के अर्थ में हम अबव और ओवर को यूज़ करते हैं प्रेपोजिशन को, लेकिन दोनों प्रेपोजिशन में डिफरेंस होता है। थोड़ा इसके डिफरेंस को भी आपको समझना होगा। देखिए, फर्स्ट नंबर पर हम अबव। अबव का अगर हम बात करें तो अबव का यूज ऊपर के अर्थ में किया जाता है। ऊपर के अर्थ में किया जाता है हाइयर देन, यानी कि ओवर के अर्थ में। ओवर का मतलब ऊपर, ठीक है। ओवर के अर्थ में हाइयर देन, यानी कि अबव जो है बहुत ऊंचाई की बात करता है, हाइयर देन काफ़ी ऊंचाई की बात करता है अबव। ठीक है, अब जब हम अबव की बात करते हैं तो बड़े ध्यान से समझना इसे थोड़ा। देखिए एग्जाम्पल्स, नंबर फर्स्ट एग्जाम्पल, द एरोप्लेन इज फ्लाइंग अबव द क्लाउड। देखो, प्रेपोजिशन अबव का यूज किया गया। अब एरोप्लेन जो है आपका इज फ्लाइंग अबव द क्लाउड, यानी कि काफ़ी ऊंचाई की बात हो रही है, क्लाउड्स में एरोप्लेन फ्लाइंग कर रहा है। द काइट रोज अबव द क्लाउड्स, ठीक है, काफ़ी हाइयर देन, ऊंचाई की बात कर रहे हैं, तब आप प्रेपोजिशन अबव का ही यूज करेंगे। देखिए बड़े ध्यान से अबव को समझें, मैंने नोट डाल के लिखा है। देखिए स्टूडेंट्स, प्रेपोजिशन अबव, जो प्रेपोजिशन अबव होती है ये लेवल बताता है। इससे हायर देन, ऊंचाई के सेंस में, यानी कि काफ़ी ऊंचाई के सेंस में तो इसका यूज होता है, बट ये लेवल की बात करता है, ये हाइट की बात नहीं करता। किसकी बात नहीं करता? हाइट की बात नहीं करता, केवल लेवल। जैसे पानी होता है, पानी का लेवल नापा जाता है, उसकी हाइट नापी नहीं जाती। अब जैसे मैं हूँ, अगर मैं कहीं खड़ा हूँ किसी रूम के अंदर और मेरे ठीक सिर के ऊपर एक फ़ैन है जो मूविंग कर रहा है, चल रहा है, तो वहाँ पर वो हाइट की बात कर रहा है, यानी कि सिर से ऊपर फ़ैन है तो वो हाइट की बात कर रहा है, लेकिन वो लेवल की बात नहीं कर रहा। तब वहाँ पर प्रेपोजिशन ओवर का यूज होगा। जैसे ए फैन इज मूविंग ओवर माई हेड, क्लियर। लेकिन अबव की जब हम बात करते हैं तो लेवल की बात करता है। आपको याद रखना होगा कि अबव के सेंस में नो मूवमेंट, कोई मूवमेंट नहीं होती, ठीक है। नो मूवमेंट, किसी भी प्रकार की कोई मूवमेंट नहीं होती। अब चलिए आगे देखिए, अबव में नो कांटेक्ट, यानी कि चीज़ें कांटेक्ट में नहीं होती, जबकि ओवर में कांटेक्ट भी होता है, नो कांटेक्ट भी होता है, मूवमेंट भी होता है, नो मूवमेंट भी होता है। लेकिन अगर हम अबव की बात करें तो अबव में चीज़ें कांटेक्ट में नहीं होती, ठीक है। वो लेवल की बात करता है, ज़रा ध्यान से समझें। जैसे मैंने लिखा क्लाउड्स होवर्ड अबव द स्काई, मंडरा रहे हैं, होवर्ड कहते हैं मंडराना, ठीक है। अबव द स्काई, वो लेवल की बात कर रहा है, आपसे हायर देन, यानी कि हायर देन की बात कर रहा है, लेकिन आपसे हाइट की बात नहीं कर रहा, क्लियर। जैसे वी आर फ्लाइंग अबव द क्लाउड्स, हम उड़ रहे हैं, ठीक है। कहाँ उड़ रहे हैं? फ्लाइंग अबव द क्लाउड्स, लेकिन हम तो उड़ रहे हैं, लेकिन मूवमेंट किसकी हो रही है? मूवमेंट तो एरोप्लेन की हो रही है, हम तो एरोप्लेन के अंदर बैठे हुए हैं, क्लियर। तो वी आर फ्लाइंग अबव द क्लाउड्स, इस प्रकार आप प्रेपोजिशन अबव का यूज करें। देखिए नेक्स्ट बी पॉइंट को देखते हैं स्टूडेंट। देखिए, आप अबव का यूज मोर देन इन नंबर और क्वांटिटी के अर्थ में भी करते हैं। मोर देन इन नंबर, जो संख्या में अधिक हो या क्वांटिटी में अधिक हो, तब आप प्रेपोजिशन अबव का यूज करते हैं, क्लियर। देखिए किस तरीके से,
बड़े ध्यान से समझें। जैसे मैंने लिखा से अधिक के सेंस में, किसके सेंस में, से अधिक के सेंस में, देयर आर अबाउ 50 स्टूडेंट्स इन द क्लास। ठीक है, अबाउ 50 स्टूडेंट्स इन द क्लास, यानी कि क्लास के अंदर 50 से अधिक विद्यार्थी हैं। से अधिक की बात कर रहा है, अबाउ के ऊपर। क्लियर। जैसे हिज एक्सपेंसेस आर अबाव हिज मीन्स, ठीक है, उसके खर्चे उसकी कमाई से अधिक है, से अधिक की बात कर रहा है। क्लियर। इस सेंस में आप प्रपोजिशन अबव का ही यूज करते हैं। देखिए लेवल बताने के लिए आप प्रपोजिशन का प्रयोग करते हैं, किसका, अबव का। जैसे माउंट एवरेस्ट एज 8850 मीटर्स अबव सी लेवल। क्लियर। तो आप जब लेवल की बात कर रहा हूँ, मैंने ऊपर भी बताया था कि ये लेवल बताता है, लेवल। ठीक है, तब आप इसके लिए इसके साथ क्या यूज करेंगे, प्रपोजिशन अबव। चलिए नेक्स्ट प्रपोजिशन ओवर। अभी आपने अबव को पढ़ा। देखिए ओवर का अर्थ भी ऊपर होता है और अबव का अर्थ भी ऊपर होता है। अबव की बात मैंने बताया अबव के बारे में, ये लेवल की बात करता है इसके अंदर, ठीक है ना, लेवल की बात करता है ये। लेकिन ओवर का प्रयोग हम किसके लिए करते हैं, स्टूडेंट्स, हाइट के लिए। देखो मैंने लिखा है यहाँ पर हाइट, ऊंचाई की बात कर रहा है। जैसे मैंने बताया अभी आपको, एक रूम है, रूम के अंदर मैं, ठीक है, मेरे ठीक ऊपर एक फैन है। क्लियर। तो मैं हाइट की बातें तो करूँगा। अब इसमें हाइट की बात करता है, मूवमेंट हो भी सकता है और नो मूवमेंट भी हो सकता है, यानी कि चीज़ें मूवमेंट में भी हो सकती हैं और नो मूवमेंट में भी हो सकती हैं। इसमें चीज़ें कांटेक्ट में भी हो सकती हैं और स्टूडेंट्स नो कांटेक्ट में भी हो सकती हैं। आपको ये चीज़ समझनी होगी ध्यान से, क्योंकि देखो अगर कोई चीज़ है, मैंने यहाँ पर लिखा, ठीक है, और उसके ऊपर आपने मान लो एक कोई चीज़ रख दी है, तो ओवर का प्रयोग अगर आप कर रहे हैं, ठीक है, वो उसके कांटेक्ट में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। कांटेक्ट में भी आप ओवर का यूज़ कर सकते हैं, नो कांटेक्ट में भी आप ओवर का यूज कर सकते हैं। कैसे, एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझ में आएगा। देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल के थ्रू ज़्यादा समझ में आता है, ज़रा ध्यान दें। जैसे मैंने लिखा देयर इज ए फैन ओवर माई हेड। देखिए एक पंखा है, कहाँ, ओवर माई हेड। क्लियर। तो अब आप देखिए, जब ये ओवर की बात कर रहा हूँ मैं, ओवर माई हेड, तो मैं हाइट की बात कर रहा हूँ। अब मैं लेवल की बात नहीं कर रहा, लेवल की बात मैं कहाँ कर रहा था, अबव प्रपोजिशन में। ठीक है। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, देखिए ही जंप्ड ओवर द वॉल। अब देखो वह कूदा, कहाँ कूदा, दीवार एक तरफ से दूसरी तरफ, यानी कि एक दीवार है बीच में, एक तरफ से दूसरी तरफ, तो वो मूवमेंट में है। मूवमेंट में और नो मूवमेंट दोनों में ही आप प्रपोजिशन ओवर का यूज कर सकते हैं। जैसे देयर इज ए ब्रिज ओवर द रिवर। अब देखो एक यानी कि ब्रिज है, कहाँ पर, नदी के ऊपर। बात समझ में आई, ओवर द रिवर, तो ये हाइट की बात कर रहा है। क्लियर। इसलिए आपने प्रपोजिशन ओवर का यूज किया। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, मैंने लिखा प्लीज स्प्रेड द क्लॉथ ओवर द टेबल। अब देखो ध्यान से, प्लीज स्प्रेड द क्लॉथ ओवर द टेबल। अब जब मैंने एक चादर को टेबल के ऊपर बिछा दिया, तो वो उसके कांटेक्ट में है। क्लियर। यानी कि उसकी सतह उस चादर को टच कर रही है, तो वो उसके कांटेक्ट में हुआ। देखो कांटेक्ट में भी आप ओवर का यूज़ करते हैं और नो कांटेक्ट में हो तब भी आप ओवर का यूज़ करते हैं। क्लियर। जैसे द प्लेन इज फ्लाइंग ओवर द टाउन। ठीक है, हाइट की बात कर रहा है, टाउन बहुत ऊंचाई पे की बात नहीं हो रही, इसलिए प्रपोजिशन ओवर का यूज आप इजीली करेंगे। नेक्स्ट देखिए ओवर के बारे में, नंबर बी पॉइंट। देखिए स्टूडेंट्स, ओवर का यूज आप ऑल ओवर के अर्थ में भी करते हैं, यानी कि ऑल ओवर का मतलब होता है एवरी पार्ट ऑफ सिटी, कंट्री, वर्ल्ड। क्लियर। जहाँ भी हर पार्ट में आप ऑल ओवर का, यानी कि ओवर का यूज ऑल ओवर के अर्थ में किया जाता है। जैसे इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर दी वर्ल्ड, यानी कि इंग्लिश जो है वो हर जगह बोली जाती है संसार, यानी कि वर्ल्ड के अंदर। अब देखो इसका मतलब है एवरी पार्ट ऑफ दी वर्ल्ड, यानी कि साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ठीक है, हर जगह, हर क्षेत्र में, हर हर जगह, कोने कोने में इंग्लिश बोली जाती है, इसलिए एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, सब जगह के सेंस में इसका यूज हो रहा है। देखो जैसे सी हैज फ्रेंड्स ऑल ओवर द सिटी, यानी कि उसके मित्र हैं वो कहाँ पर, सब जगह, सिटी के अंदर, यानी कि एवरी पार्ट ऑफ द सिटी। ऑल ओवर का क्या अर्थ है, एवरी पार्ट ऑफ द सिटी, इस सेंस में आप यूज करते हैं। नेक्स्ट देखिए सी पॉइंट को, स्टूडेंट्स देखिए ओवर का यूज आप मोर देन, से अधिक, किससे, से अधिक के अर्थ में भी करते हैं। ठीक है, जब आप संख्या की बात करते हैं तब आप अबव बताते हैं। जैसे ऊपर आपने एग्जाम्पल पढ़ा, देयर आर 50 स्टूडेंट्स,
अबव इन दिस क्लास, अबव 50 स्टूडेंट्स इन दिस क्लास, ठीक है। लेकिन अगर आपको कोई और चीज़ अधिक बतानी है, आपको उम्र बतानी है, तब आप प्रेपोजिशन ओवर का यूज़ करते हैं। जैसे माई फादर इज ओवर 50, इसका मतलब क्या हुआ, मेरे पिता 50 से अधिक है उम्र में। हर इनकम इज नॉट ओवर, हर एक्सपेंसेस इज नॉट ओवर, अधिक नहीं है उसके खर्चों से। क्लियर, इस सेंस में आप प्रेपोजिशन ओवर का यूज करते हैं। डी पॉइंट देखिए बड़े ध्यान से, देखिए आप ओवर का यूज स्टूडेंट टू बी ओवर, टू बी ओवर का मतलब होता है समाप्त होना। क्या होता है, समाप्त होना। तब उसकी सेंस में भी आप प्रेपोजिशन ओवर का यूज करते हैं। देखो कैसे, द मीटिंग इज ओवर एट 4 PM, प्रेपोजिशन ओवर है लेकिन किसी यूज में हो रही है, यानी कि समाप्ति के अर्थ में आप ओवर का प्रयोग कर रहे हैं। जैसे यानी कि मीटिंग जो है 4 बजे ओवर हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। दिस द स्कूल इज ओवर, यानी कि जो स्कूल है वो 2 बजे समाप्त हो जाता है, ओवर हो जाता है। इस सेंस में भी आप प्रेपोजिशन ओवर का यूज करते हैं। देखिए स्टूडेंट, देखो कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं, अगर हम उन्हें ओवर के साथ जोड़ दें तो उनका मीनिंग चेंज हो जाता है। आप किसी भी वर्ब के साथ इन्हें यूज़ करके देख सकते हैं। जैसे ओवर ईट, ओवर ईट का मतलब है आवश्यकता से अधिक खाना। क्लियर, ओवर ईट का मतलब है आवश्यकता से अधिक खाना। जैसे ओवर वाइज, आवश्यकता से अधिक क्लेवर होना, चतुर होना। ओवर ड्रो, आवश्यकता से अधिक निकालना, यानी ठीक है ना। ओवर क्राउड, आवश्यकता से अधिक क्राउड, भीड़। क्लियर, इस सेंस में आप प्रेपोजिशन ओवर का प्रयोग कर सकते हैं। अगर उसके साथ वो आप वर्ब को उसके साथ जोड़ दें तो वो अपना मीनिंग चेंज कर देता है। चलिए, अभी तक हमने स्टडी की प्रेपोजिशन अबव और ओवर को डिटेल में पढ़ा। अब जस्ट इसके अपोजिट वर्ड पे आते हैं। देखिए, अंडर की बात करेंगे, बिलो की बात करेंगे और बीनिथ और अंडरनीथ की बात करेंगे। अगर हम इस अंडर की बात करें तो ये ओवर का जस्ट क्या है, अपोजिट वर्ड है। देखिए, ओवर का प्रयोग आप ऊपर के सेंस में करते थे, लेकिन अंडर का प्रयोग आप किस सेंस में करते हैं, नीचे के अर्थ में करते हैं। क्लियर, ओवर ऊपर और अंडर नीचे, इस सेंस में आप अंडर का प्रयोग करते हैं। देखिए एग्जाम्पल, मैंने लिखा सी वाज सिटिंग अंडर द ट्री, ठीक है। लेकिन एक बात याद रखनी है, अंडर द ट्री कहने का मतलब है चीज़ें उसके टच में नहीं होनी चाहिए, नॉट टच। क्लियर, नॉट टच। जैसे अंडर द ट्री, ठीक है, यानी कि वह उस पेड़ के नीचे बैठी हुई थी, उसे पेड़ से टच नहीं है वो। द कैट इज सिटिंग अंडर द टेबल, बिल्ली जो है यानी कि टेबल के नीचे बैठी हुई है, लेकिन वो टेबल को टच नहीं कर रही। क्लियर, देखिए अगर हम इसकी बात करें नोट डाल के, ये भी ओवर का उल्टा है। आप इसका प्रयोग किसके लिए करते हैं स्टूडेंट, हाइट के लिए। किसके लिए, हाइट बताने के लिए। जैसे आप ओवर के लिए करते थे, चीज़ मूवमेंट में हो भी सकती हैं, नो मूवमेंट भी हो सकता है, कॉन्टैक्ट और नो कॉन्टैक्ट भी हो सकता है, लेकिन ठीक है ना। लेकिन अंडर में नोट टच, याद रखना। देखिए, अंडर का यूज अधीन के अर्थ में भी होता है। किसके अर्थ में होता है, अधीन, यानी कि जब आप किसी के अंडर काम करते हैं। जैसे मैंने लिखा ए राइटर इज अंडर द पब्लिशर, यानी कि जो एक राइटर होता है वो पब्लिशर के अंडर काम करता है, कार्य करता है। एडमिनिस्ट्रेशन इज अंडर द गवर्नमेंट, जो प्रशासन होता है वो गवर्नमेंट के अंडर काम करता है, उसके अधीन काम करता है। बात समझ में आई। जैसे मैंने लिखा ऑल द टीचर्स वर्क अंडर द प्रिंसिपल, ठीक है। इसी तरीके से आप यूज कर सकते हैं अंडर को। देखिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। देखिए, अंडर का यूज आप लेस देन के अर्थ में भी करते हैं। किसके अर्थ में स्टूडेंट, लेस देन के अर्थ में भी। जैसे ही वाज अंडर एज, यानी कि वह अंडर एज है। बात समझ में आई, इस तरीके से। जैसे सी हैज अंडर ₹200, क्लियर है। इस प्रकार से आप अंडर प्रपोजिशन का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रपोजिशन को देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रपोजिशन है, यूज ऑफ बिलो। देखो, अंडर का, ओवर का अपोजिट अंडर, अबव का अपोजिट क्या होता है स्टूडेंट, बिलो, याद रखना। अबव आप लेवल के लिए बात करते हैं तो बिलो का प्रयोग भी आप लेवल के लिए करते हैं, याद रखना। देखिए, यूज ऑफ बिलो, ठीक है, इसका अर्थ भी होता है नीचे, अंडर का अर्थ भी होता है नीचे, लेकिन अंडर का मतलब है किसी चीज़ के नीचे। बात समझ में आई। बिलो का दूसरा सेंस होता है नीचे के अर्थ में। मान लो किसी लिस्ट में नीचे हो, निराकार में नीचे हो, या लेवल में नीचे हो। ये स्टूडेंट नीचे वर्ड लिखा हुआ है, ठीक है, इसे ठीक कर लेना, नीचे, ठीक है ना। देखिए आगे,
किस तरीके से, जैसे माई नेम इज बिलो रवि जी, यानी कि मेरा नाम लिस्ट में रवि के से नीचे है, बिलो, मैं लिस्ट की बात कर रहा हूँ। इस तरीके से आप प्रपोजिशन बिलो का यूज़ कर सकते हैं। जैसे मनी इज बिलो लव, क्लियर, इस प्रकार से आप प्रपोजिशन बिलो का प्रयोग करते हैं। जैसे हिज लेवल, उसका लेवल जो है तुम्हारे लेवल से नीचे है, प्रपोजिशन आप बिलो का यूज कर सकते हैं इजीली। आप इससे हाइट नहीं बताएंगे, आप लेवल की बात करेंगे, ठीक है ना। बिलो, देखिए बिलो का यूज आप लेस देन के अर्थ में भी करते हैं, से कम के अर्थ में। जैसे हिज इनकम इज बिलो 5000 अ मंथ, यानी कि उसकी जो इनकम है साल पर मंथली 5000 से कम है, तब आप से कम में आप बिलो का यूज़ कर रहे हैं। अगर आपको से अधिक के बारे में बताना है तब आप बिलो के स्थान पर अबव का यूज़ कर सकते हैं, क्लियर। इस प्रकार से देखिए, यूज ऑफ बीनिथ एंड अंडरनीथ एग्जाम में, यानी कि ये प्रपोजिशन बिलो और अंडर का प्रयोग ज़्यादा पूछा जाता है, लेकिन बीनिथ और अंडरनीथ का प्रयोग इतना नहीं पूछा जाता। लेकिन मैं फिर भी समझा रहा हूँ आपको। देखो, अगर बीनिथ की हम बात करें चाहे हम अंडरनीथ की बात करें, क्लियर है, दोनों ही प्रपोजिशन का अर्थ होता है नीचे, याद रखना। जिस तरह अंडर का अर्थ भी नीचे, बिलो का अर्थ भी नीचे, उसी प्रकार बीनिथ और अंडरनीथ दोनों प्रपोजिशन का अर्थ भी होता है नीचे। लेकिन याद रखना, इसका प्रयोग आप करेंगे फुली टच्ड, जब कोई चीज़ किसी के नीचे हो लेकिन उसके टच में हो, क्लियर। अगर टच में है तब आप प्रपोजिशन बीनिथ और अंडरनीथ में से किसी का भी यूज कर सकते हैं। बीनिथ का प्रयोग ज़्यादा होता है, ठीक है, अंडरनीथ कम पूछा जाता है। चलिए स्टूडेंट्स ध्यान दें, एग्जाम्पल फुली टच्ड याद रखना। जैसे योर हाउस इज बीनिथ माई हाउस, क्लियर, यानी कि तुम्हारा जो घर है मेरे घर के नीचे है, तो दीवारें यानी कि जो छत है वो टच कर रही होगी, क्लियर। जैसे मोबाइल इज बीनिथ द पिलो, मोबाइल जो है तकिए के नीचे है तो वो तकिए से टच कर रहा होगा, तब आपने प्रपोजिशन बीनिथ का यूज किया। देखिए नेक्स्ट, जैसे मैंने लिखा पेन इज अंडरनीथ द बुक, आप चाहो तो बीनिथ का यूज कर सकते हो चाहे अंडरनीथ का प्रयोग करें, दोनों सेम है, एक दूसरे के बदले यूज की जाती हैं। यानी कि जो पेन है वो बुक के नीचे, आपने अंडरनीथ का यूज किया, उसके टच में है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस प्रकार से आपकी ये प्रपोजिशन कंप्लीट हो जाती है। थैंक यू।